प्रेज द लॉर्ड। आइए आज का वचन पे हम मनन करें। आज का वचन हम ले रहे हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्सेस 58 में से। वहां पे ऐसा लिखा है, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, यानी कि स्थिर या डटे रहो, परमेश्वर में डटे रहो, स्थिर रहो, स्ट्रॉन्ग रहो प्रभु में। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 24 और 27 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे यीशु ने एक दाखला में कहा कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर अमन करता है, वो व्यक्ति अपना घर जो है वो खड़क के ऊपर बांधता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुनता है लेकिन उस पर अमन नहीं करता है, वो व्यक्ति अपना घर जो है वो रेत के ऊपर बांधता है। और जब कठिन परिस्थिति आता है, जब हमारे जीवन में मुश्किलें आते हैं, जब तूफान आते हैं, जब बारिश आता है, जब आंधी आते हैं, तो उस वक्त जो घर जो है जो रेत में बांधा है वो घर जो है नीचे गिर जाता है। और वो घर जो खड़क पे बांधा है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें परमेश्वर में हमें डटे रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। कैसे डटे रहेंगे? उसके वचन को सुनना है, उस पर मनन करना है और उसको हमारे जीवन में उसको लागू करना है। जैसा कि जोशुआ भी कहता है, जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 8 में वो कहता है कि अगर ये वचन पे तुम मनन करोगे दिन और रात और उसमें जो कुछ भी लिखा है उसके मुताबिक जियोगे, तो वो कहता है कि तुम सक्सेसफुल और प्रॉस्परस रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं, पौलुस कहता है ऑलवेज अबाउंडिंग इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड, हमेशा परमेश्वर के कार्य में अपने आप को बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बढ़ाना है प्रभु का सेवा में, प्रभु का कार्य में, ये हमारा जीवन है। पौलुस कहता है कि वी आर एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हम दर्शाते हैं दुनिया की कि परमेश्वर जिंदा है हमारे अंदर। तो सेवा के द्वारा हमें अबाउंड, वी हैव टू अबाउंड, इंक्रीज होना है सेवा के अंदर। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 43 में ऐसा लिखा है, द राइचस शाइन लाइक द सन, जो परमेश्वर के लोग हैं वो सूर्य के समान वो चमकते रहते हैं परमेश्वर के राज्य में। आइज़ाया 60 वर्सेस 1 के अंदर लिखा है, अराइज एंड शाइन, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसका तेज तुम्हारे ऊपर उतारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपना विश्वास में, हमारे जीवन में बढ़ना है। तीसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, आखिर में ऐसा लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर में जो श्रम है, जो तुम मेहनत करते हो परमेश्वर में, वो श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। पुराने करार में हम पढ़ते हैं बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस में, जो सोलोमन ने लिखा था। सोलोमन उसके जमाने का सबसे ज्ञानी व्यक्ति था, सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन वो लिखता है, पूरा 12 चैप्टर उसने लिखा है इक्लेसियास्टिस का, और उसमें उसने एक ही चीज कहा, शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी चीज सूर्य के नीचे है वो सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ उसने पूरा लिस्ट डाल दिया है, सब कुछ व्यर्थ है, पूरा जीवन व्यर्थ है। उसके आखिर के 2 वर्ष में ऐसा लिखा है कि मैंने सब कुछ परखने के बाद, ये सब देखने के बाद में मैं एक ही चीज, एक ही नतीजे पे पहुंचा हूं कि मनुष्य का एक ही कर्तव्य है कि वो परमेश्वर को डरे और उसका इच्छा अपने जीवन में पूरा करे। अगर ये 2 चीज अगर हम उसमें, ये आखिर के 2 वर्ष अगर निकाल दिए तो पूरा 12 चैप्टर में कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पे हम देखते हैं कि पौलुस लिखता है कि हमारा श्रम जो परमेश्वर में है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, इंकरेज करना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर में डटे रहना है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं तेरे लोगों के लिए, जितने भी लोग आज ये वचन को सुन रहे हैं। लॉर्ड, तेरे वचन के अनुसार जो तूने कहा परमेश्वर कि लॉर्ड हमें डटे रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। तेरे वचन में तूने कहा बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है परमेश्वर। और लॉर्ड हमें तेरे कार्य में बढ़ना है, क्योंकि जो श्रम हम लॉर्ड करते हैं परमेश्वर में, जो हमारा श्रम है उसका कभी व्यर्थ नहीं होगा।
लॉर्ड, बाकी हम जो भी दुनिया में करेंगे सब चीज एक दिन जीरो हो जाएगा, लेकिन जो हम तेरे में करते हैं लॉर्ड, तेरे लिए करते हैं, वो अनंत काल और अनंत काल के लिए वो जीवित रहेगा लॉर्ड। तो लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लोगों के लिए, सबको आशीषित कर, तेरा अभिषेक और सामर्थ्य से भर दे और आत्मा में चला तेरे, और प्रार्थना करता हूं लॉर्ड कि उनको तेरे वचनों में, तेरे आनंद में बढ़ा प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मैं मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।